हे महाराज, इस मिथ्याचार से क्या लाभ होगा? महामंत्री विदुर, आप अपने ही महाराज को उन्हीं के कक्ष में मिथ्याचारी कह रहे हैं? हाँ? हे गंधार नरेश, मंत्रियों का यही कर्तव्य है कि वो अपने नरेश के सामने सदैव सच बोलें, और जो अपने नरेश के सामने सच नहीं बोल सकता उसे मंत्री होने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। हे गंधार नरेश, जब राज्य के मंत्री अपने ही नरेश से झूठ बोलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उस राज्य का सूर्य अस्त होने वाला है। मैं इस राज्य के सूर्य को अस्त होने से रोकना चाहता हूं और इसीलिए सच बोल रहा हूं। परंतु हे महाराज, कोई उत्कोच वासुदेव को अर्जुन से अलग नहीं कर सकता। अर्जुन उनका मित्र नहीं, उनका आता जाता श्वास है, श्वास। कृपया उन्हें यह भेंट देने की भूल न कीजिए महाराज। उनके आने का तात्पर्य ही यह है कि वे शांति चाहते हैं और उनके अतिरिक्त वहां शांति चाहने वाला और कोई नहीं है। उनका आना पांडवों से कहीं अधिक आपके हित में है, समस्त हस्तिनापुर के हित में है। इसीलिए महाराज, वे जो भी कुछ कहें उसे मान लेने का प्रयत्न कीजिए, प्रयत्न कीजिए महाराज। आज मैं पहली बार काकाश्री से सहमत हो रहा हूं पिताश्री। ये भेंट देने का उचित अवसर नहीं है। वो ये भी तो सोच सकता है कि हम सब उससे डर गए हैं, और आप चाहे उसे कितना भी प्रसन्न करने का प्रयत्न करें ताजश्री, परंतु जिस युद्ध की ठहर चुकी है वो युद्ध तो होगा। तुम उनका स्वागत करो या ना करो पुत्र, वासुदेव तो वही करेंगे जो करने का निर्णय वे ले चुके हैं। तो ये न सोचो पुत्र, यदि तुमने उन्हें भेंट नहीं दी या उनकी पूजा नहीं की तो उनका अपमान हो जाएगा। उनका अपमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे मान और अपमान से परे हैं पुत्र। और यह भी न सोचो कि अर्जुन उनका मित्र है इसलिए वे उनका पक्ष लेंगे। वे धर्म के अतिरिक्त किसी के पक्ष में हो ही नहीं सकते पुत्र। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं पितामह कि मैं पांडवों के जीवन काल में सम्राट हो ही नहीं सकता? यदि ऐसा है तो मैं वासुदेव को बंदी बना लूंगा। ऐसा न कहो। यदि तुम ये भूल भी जाओ कि वे कौन हैं, तो ये अवश्य याद रखना कि वे शांति दूत बनकर आ रहे हैं और उनकी ओर से हमें कोई क्षति भी नहीं पहुंची है। तुम्हारी क्रूर सोच सर्वनाश को आमंत्रित कर रही है वत्स। अपनी सोच की दिशा बदलो। हे महाराज, मैं आपके इस पथभ्रष्ट पुत्र की बातें अब और नहीं सुन सकता, परंतु जाते जाते आपसे यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि यदि आपकी सभा में वासुदेव का अपमान करने का प्रयत्न किया गया तो अपने इस पुत्र पर रोने के लिए आपको आंसुओं की भी कमी पड़ जाएगी।